बच्चों, कक्षा 8वीं में आज हम रिमीडियल टीचिंग के माध्यम से पन्ना नंबर 20 पर जो कहानी है सजा, इस कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी को कुंदनिका कापड़िया ने लिखा है। बचपन में मैंने परीक्षा के समय कॉपी की थी। मैंने कुछ सवालों के जवाब नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने एक चीट पर लिखकर बाजू के मेरे साथी को बताया और उसका पेपर अच्छी तरह से मुझे लिखने के लिए कहा। यह देखा शिक्षक ने। हमारे मास्टर जी की निगाह बचाकर मैंने कॉपी करना शुरू किया। गणित वाले मास्टर जी का हाथ मेरे गर्दन पर आ पड़ा। उन्होंने कहा, बाहर चलो। मेरे कान में धीमी पर कड़ी आवाज़ हुई। डर के मारे कांपता हुआ मैं बाहर गया। रोते रोते मैंने कहा, नकल करते हो? शिक्षक ने कहा। रोते रोते मैंने कहा, मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। शिक्षक ने माफ़ करके मुझे अंदर भेज दिया और लड़कों के सामने मुझे बेइज्जत नहीं मानते करना चाहते थे। मन ही मन मैंने कृतज्ञ होकर घर जाने के बाद यह पूरी बात मैंने गलत तरीके से मेरे पिताजी को कही। उस समय न जाने किस बल पर, किन संस्कार और प्रभाव से दबकर मैंने ये बोला। पिताजी मेरी ओर ताकने लगे। अच्छा, किसने परेशान किया, कैसे किया? उसके बाद मैंने एक के बाद एक झूठ बात कह डाली। तभी पिताजी का चेहरा तमतमा उठा। मेरे मुंह से अनेक प्रकार के मिथ्या झूठ शब्द निकले। तब पिताजी ने उस शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि मेरे पिताजी उस स्कूल के प्रबंधकालीन समिति में थे, स्कूल की ट्रस्टी में थे। पिताजी का देहांत होने के बाद मैं नौकरी करने के लिए शहर गया। वहाँ पर मेरे ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाया गया। पर अभी कुछ समय पहले ही मेरे एक मातहत व्यक्ति, यानी हाथ के नीचे काम करने वाले व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर को मेरे झूठ शिकायत की। इसका सामना करने के बाद मुझे अध्यापक जी की बात याद आ गया और उनकी माफ़ी मांगने के लिए मैं उनके पास गया, उनके घर गया और उन्हें कहा, नमस्कार। तो शिक्षक ने नमस्कार किया और कहा, कौन हो तुम? सर, मुझे पहचाना, मैं विजय वकील, आपने मुझे पढ़ाया था। कुछ पहचानने से संकोच करने के बाद उन्होंने कहा, चलो चाय पीते हैं। और उन्होंने कहा, मकान का दरवाज़ा खोलते हुए उन्होंने कहा, तुमको मैं जानता नहीं, गणित में तुम्हारी रुचि थी या नहीं, लेकिन हाल ही में घोष की एक किताब आई है, बड़ी ही अच्छी है, तुम देखना चाहोगे? और व्यवस्थित ढंग से सजा कर रखी हुई किताबों के अलमारी में वे किताब ढूंढने लगे। एक सज्जन और सच्चे ईमान इंसान की स्मृति से संपूर्णतया हट जाने कोई मामूली सजा नहीं थी, लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है? इस तरह कहानी के बाद हम कुछ शब्दार्थ है, इन शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे। सुखद, सुख देने वाला, झंकृत, झंकार करने वाला, विस्तृत, फैला हुआ, प्रविष्ट, प्रवेश करना, प्रबंधकारिणी, प्रबंध करने वाली समिति, स्तंभित, स्तब्ध, चुप रह जाना, तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा करना, अकारण, बिना किसी कारण, मातहत, नीचे काम करने वाला व्यक्ति, क्षोभ, क्रोध और असंतोष का भाव, तिक्त यानी खिन्न। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सीधा कर देना, दंड देकर आकड़ दूर करना। शिक्षक ने मुझे दंड देकर मेरी आकड़ ठीक की। जमीन में गड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। जैसे ही मेरा पराभव हुआ, जैसे ही मेरी चोरी पकड़ी गई, मैं अत्यंत लज्जित हो गया। चेहरा तमतमा उठना, अत्यंत क्रोधित होना। सच का पता चलने से मेरा चेहरा तमतमा उठा। अंगारे उगलना, क्रोध में बोलना। पिताजी ने मुझे परीक्षा में फेल होते ही मेरे ऊपर अंगारे उगले।
कलंक धो डालना, अपराध मुक्त होना। विजय वकील ने अपने अपराध के माध्यम से क्षमा मांगकर कलंक धो डालने का प्रयास किया। पाठ बोध रूपी प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक प्रश्न। क कहानी का नायक अपने बचपन के किन अनुभवों को दोहराना चाहता है? कहानी का नायक अपने बचपन के घास के मैदान पर खेलना, खामोशी धीमी से चलना और बचपन की तरह की हरकतें जानने का वो अनुभव को दोहराना चाहता है। ख विजय वकील का गांव कहाँ था? विजय वकील का गांव ग्रामीण इलाके में समुद्र के किनारे था। विजय वकील ने क्या अपराध किया था? विजय वकील ने एक चीट पर लिखकर पास वाले लड़के की कॉपी करने का प्रयास किया था। विजय वकील को कब अनुभव हुआ कि उससे भयंकर अपराध हुआ है? जब दफ्तर के एक मातहत व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर से उसकी झूठ मूठ की शिकायत की, तब इससे उसे पता चला कि बचपन में मैंने ऐसा ही किया था और इसकी सज़ा मेरे गणित वाले शिक्षक यानी अध्यापक जी को मिली थी। तब उन्हें पता चला कि मुझसे भी एक भयंकर अपराध हुआ था। वृद्ध मास्टर जी की किस बात को सुनकर विजय का मन तिक्त और उदास हो गया? वृद्ध मास्टर जी इतना सब होने के बावजूद भी विजय वकील को पहचानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि इसकी वजह से उसका मन तिक्त और उदास हो गया था। लिखित प्रश्न। विजय वकील के मन में कौन सी धारणा प्रदूषण की तरह घर कर गई थी? विजय वकील के मन में यह धारणा घर कर गई थी कि हवा के शुद्ध स्वच्छ महासागर में जिस तरह से धुएं के प्रदूषण की पहली धारा प्रविष्ट होती है, उसी तरह जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे तरल श्वास में एक प्रदूषण घुमने लगा। मेरे पिताजी ने स्कूल के भवन निर्माण के लिए जो दान दिया था, उसी के बलबूते पर वे प्रबंधकारिणी समिति में थे और उन्होंने मेरे कहने पर शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया था। ख मास्टर जी ने विजय को पेपर पूरा करने के लिए परीक्षा कक्ष में वापस क्यों भेज दिया? नकल करते हो देख न ले, इस तरह वे मुझे ले गया और एक जोरदार तमाचा लगाते बोले, नकल करते हो? तब रोते रोते मैंने कहा, मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। ग अपनी गलती को सुधारने का विजय वकील ने क्या प्रयत्न किया? वह इसमें सफल क्यों नहीं हो सका? अपने गलती का इजहार करने के लिए वो अपने मास्टर जी के पास गए थे, लेकिन मास्टर जी के पास जाने के बाद मास्टर जी ने उन्हें पहचानने से इनकार किया। वे थोड़ा ठहरे, फिर से एक बार मेरी तरफ देखा, अत्यंत निर्दोष भाव से बोले, विजय वकील, याद नहीं आता तुम मुझसे पढ़ते थे किस वर्ष? ऐसा करने के बाद विजय वकील के समझ में आया कि इतना सब होने के बाद भी जो गलती सुधारने का विजय वकील का प्रयत्न था, उसमें वो सफल नहीं हो सके। क्या मास्टर जी सचमुच विजय वकील को भूल चुके थे? हाँ या ना सिद्ध करे। सचमुच विजय वकील को मास्टर जी भूल चुके था, क्योंकि कई बच्चे उनके हाथों के नीचे सीख कर गए थे। इसीलिए तो मास्टर जी ने कहा दरवाजा खोलते हुए, तुमको मैं जानता नहीं, गणित में तुम्हारी रुचि थी क्या? घोष की एक किताब हाल ही में आई है, बड़ी ही अच्छी है, तुम देखना चाहोगे? और वो किताब उनसे दिखाने लगे। विजय ने किस बात को अपने लिए सजा माना और क्यों? विजय ने इस बात के लिए अपने को सजा माना क्योंकि एक सज्जन और सच्चे इंसान की स्मृति में से संपूर्णतया हट जाना कोई मामूली सजा नहीं, लेकिन क्या सभी अपराधों के लिए क्षमा मिल सकती है? ऐसा विजय वकील ने कहा। 2 आशय स्पष्ट करें। अपराध तो उसे आज कह रहा हूं, उन दिनों तो वह एक पराक्रम था। जैसे उन दिनों मैंने एक अपराध किया, अपराध तो उसे आज कह रहा हूं, उन दिनों तो वह एक पराक्रम था। गणित की परीक्षा थी, परीक्षा से पहले
के दिनों में मैंने बहुत मौज मस्ती की थी, बहुत सैर सपाटे किए थे, और परीक्षा नज़दीक आने के बाद मैंने कॉपी करने का प्रयास किया था। उस वक्त मुझे शिक्षा मिलने के बाद मैंने कहा, अपराध तो उसे आज कर रहा हूँ, उन दिनों तो एक पराक्रम था। झूठ के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया था और अब लगाम मेरे हाथ में नहीं था। गणित के अध्यापक जी की शिकायत करते हुए मैं एक के बाद एक झूठ बोलते शिक्षक के बारे में बताया गया। उस वक्त झूठ के रास्ते पर मैंने घोड़ा दौड़ा दिया था, अब लगाम मेरे हाथ में नहीं था। मैं बोला, ऑफिस में बुलाकर बिना बात मुझे तमाचे मार आई। यानी झूठ के बाद झूठ मैंने मास्टर जी के बारे में कहा। सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती है जीवन में, जैसे वो मैंने प्राप्त की थी। लेकिन इस क्षण मुझे लगा कि प्राप्त करने लायक बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया था मैंने। सफलता, प्रतिष्ठा, धन संपत्ति से बढ़कर उत्तम वस्तुएं होती है जीवन में, जो मैं प्राप्त नहीं कर सका। मेरा मन तिक्त उदास हो गया। जिन्हें मैं याद नहीं, उनसे क्षमा मांग कर क्या फायदा, ऐसा मन में मेरे विचार आ गया। चरित्र चित्रण कीजिए। विजय के मास्टर जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? 80 से 100 शब्दों का एक अनुच्छेद लिखकर उनका चित्रण कीजिए। विजय के मास्टर जी गणित के होशियार अध्यापक थे। उन्होंने कई छात्रों को गणित का अध्ययन करवाया था। कुछ छात्रों को उन्होंने सजा भी दी थी। उसमें से विजय वकील थे। बचपन में उन्होंने चिट पर लिखकर बाजू के दोस्त की परीक्षा से किताब नकल करने का प्रयास किया था। उस वक्त मास्टर जी ने मुझे बाहर बुलाकर सबके सामने न मारते हुए बाजू बुलाकर तमाचा मार कर कहा था, नकल करते हो। तो उस वक्त मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी। इसी के ऊपर से उन्होंने मुझे पेपर क्लास में जाकर लिखने की इजाज़त दी। इसीलिए मास्टर जी हमें अच्छे संस्कार करना चाहते थे। वो अच्छे कैरेक्टर वाले इंसान थे। लेकिन मैंने झूठ बूठ उनके बारे में पिताजी से शिकायत करवा के पिताजी ने उन्हें नौकरी से निकाला था। ये मेरी गलती थी। भाषा ज्ञान। भाववाचक संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए। भाववाचक संज्ञा उसका विशेषण। विस्मृति, विस्मृत। आनंद, आनंदी। सघनता, सघन। विस्तार, विस्तृत। शांति, शांत। प्रदूषण, प्रदूषित। पराक्रम, पराक्रमी। तिरस्कार, तिरस्कृत। कृतज्ञता, कृतज्ञ। विद्वत्ता, विद्वान। 2. मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखे। सांसारिक, संसार अधिक इक। आपराधिक, अपराध अधिक इक। शैक्षिक, शिक्षा अधिक इक, शैक्षिक। ऐतिहासिक, इतिहास अधिक इक, ऐतिहासिक। पुष्पित, पुष्प अधिक इत, पुष्पित। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठा अधिक इत। प्रभावित, प्रभाव अधिक इत। अपमानित, अपमान अधिक इत। 3. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखे। मकान, घर, भवन। नौका, नाव, नैया, होड़ी। शिक्षक, अध्यापक, गुरुजी। मिथ्या, झूठ, किंवदंती, जनश्रुति। गुनाह, अपराध, पाप। पराक्रम, शौर्य, वीरता। धन, संपत्ति, समृद्धि। कोशिश, प्रसन्न, चेष्टा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखे। उदास, प्रसन्न। पुरस्कार, दंड। लायक, नालायक। पुण्य, पाप। न्याय, अन्याय। कम, अधिक। झूठ, सच, दुर्जन। श स वाले शब्द लिखे। खामोशी, परेशान। शुद्ध, कोशिश, शायद। श वाले प्रदूषण, वर्षा, वार्षिक, भाषा। समिति, सफलता, संपत्ति, सुखद। संकेत, श का शुद्ध उच्चारण अब न के बराबर सुनाई देता है।
6. शुद्ध शब्द पर गोला लगाए। आशीर्वाद, इकट्ठा, श्रृंखला, स्थायी, प्रदूषण। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द रेखांकित करें और भेद सहित लिखें। कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते थे। क्रिया विशेषण कभी कभी। भेद कालवाचक। भेद यानी प्रकार। मेरा मन दिन भर कुड़ता रहता। दिन भर अवधिवाचक। क्रिया विशेषण दिन भर यानी कालवाचक। जानबूझकर मैंने उनके साथ अन्याय किया। अन्याय रीतिवाचक। जानबूझकर। वे समुद्र से बाहर आ रहे थे। स्थितिवाचक। बाहर स्थितिवाचक। मास्टर जी थोड़ा ठहरे। थोड़ा परिणामवाचक। कभी कभी उनका मजाक भी उड़ाते थे। कभी कभी कालवाचक। मेरा मन दिन भर कुड़ता रहता। दिन भर कालवाचक। जानबूझकर मैंने उनके साथ अन्याय किया। अन्याय रीतिवाचक। वे समुद्र से बाहर आ रहे थे। बाहर स्थितिवाचक। मास्टर जी थोड़ा ठहरे। न्यूनता बोधक यानी थोड़ा परिणामवाचक। इस तरह से बच्चों, आज हमने कक्षा 8वीं में सजा इस पाठ का रिमेडियल टीचिंग के माध्यम से अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।